हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे बात करते हैं गुज़रे ज़माने की वो दौर जो कि गोल्डन एरा है। तो शुरू करते हैं आज का भी एपिसोड, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज बात होगी गुज़रे ज़माने की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस। खूबसूरती में तो वो थी ही, लेकिन एक टैलेंटेड एक्टर थी। यहाँ पे बात हो रही है हरकीर्तन कौर की उर्फ गीता बाली। गुज़रे ज़माने की खूबसूरत एक्ट्रेस और टैलेंटेड एक्ट्रेस गीता बाली, जिनका जन्म हुआ था 1930 में पंजाब के अमृतसर में। गीता के जो पिता थे वो थे एक धर्मगुरु, यानी कि करतार सिंह नाम था उनका, जो कि अपने बच्चों की परवरिश पर विशेष ध्यान देते थे, खास तौर से उनके संस्कारों पे। गीता अपने आप में एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थी, साथ ही घुड़सवारी में भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा था। इनकी एक बड़ी बहन थी हरदर्शन कौर, जिनकी बेटी आगे चल करके बॉलीवुड में फिल्मों में काम किया। जी हाँ, इनकी बहन की जो बेटी थी वो थी योगिता बाली, जिन्होंने आगे चल करके मिथुन से शादी करी, जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं। इसके बाद अपने 2 दशक के करियर में गीता बाली ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। बात कुछ यूँ शुरू होती है कि दोनों बाली सिस्टर्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड एक्ट्रेसेस थी। इनके पिताजी एक तरीके से टूर किया करते थे, यानी कि इनके घर में वर्मा और श्रीलंका की यात्राएं चलती रहती थी, जहां पर दोनों बाली सिस्टर्स मिल करके स्टेज परफॉर्मेंस करती थीं। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ही एक बार की बात है कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में एक गाने के फंक्शन के लिए गीता बाली जी को साइन कर लिया गया था एक गाने पे। वहीं इनका धीरे धीरे करियर शुरू हो जाता है पर्दे पर, साथ ही साथ मंच पर आने का। इसी बीच एक फेमस कोरियोग्राफर ज्ञान शक्कर जी ने इन्हें देखा और एक फिल्म सन 1942 की फिल्म थी द कलम्बर, उसमें साइन कर लिया, जहां पे ये नज़र आई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। गीता बाली को पहचान मिलती है सन 1948 की फिल्म सुहाग रात से। ये उन्हें पहचान, या यूँ कह लें कि एक आइकॉनिक एक्ट्रेस बनने की स्टार्टिंग होती है उनकी यहाँ से। इसी बीच सिलसिला शुरू हो जाता है 5 साल तक के उनके करियर के रिकॉर्ड का, यानी कि 48 से जो जर्नी उनकी स्टार्ट होती है, फिर 50 तक से लेकर के 55 तक के बीच में उन्होंने अनगिनत फिल्मों में, यानी कि अगर उन्हें 2 दशक की फिल्मों का अगर सफ़र देखा जाए उनका, यानी कि 50 से लेकर के जो उनका करियर शुरू हुआ था सन 50 से, उस बीच में उन्होंने 75 फिल्मों में काम किया। इसी बीच उन्होंने 1951 की एक फिल्म आई थी बावरे नैन, जहाँ पे वो नज़र आई थी राज कपूर के साथ। राज कपूर यानी कि उनके बाद में वो जेठ बने। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे वो नज़र आई थी अपने ससुर यानी कि पृथ्वी राज कपूर के साथ। उस फिल्म का नाम था आनंद मठ। ये दोनों ही फिल्में अपने टाइम की टॉप फिल्में थीं। इसके बाद बात करते हैं कि गीता बाली ने 55 में, यानी कि 1955 में उनकी एक फिल्म आई थी वचन, जिस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। गीता बाली अपने टाइम की सबसे ज़्यादा हाई पेड एक्ट्रेस मानी गई। इसका केवल रीज़न ये नहीं था कि केवल कहा जाए, बल्कि 5 साल तक उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से राज किया था, जिसके चलते उन्हें टॉप की एक्ट्रेस का कगार में रखा गया। अपने वक्त की एक, या यूँ कह ले गुजरे ज़माने की सबसे ज़्यादा बोल्ड, सोच के हिसाब से बोल्ड एक्ट्रेस थी, जहाँ पे बॉलीवुड में 50 के दशक में अगर देखा जाए तो बोल्डनेस आ रही थी, लेकिन गीता बाली को ये पता था कि एक सहज और सुलझी हुई स्टोरी के साथ और सादगी से किया गया एक एक किरदार उनके करियर के लिए और उनके जो ऑडियंस है उन्हें बांधे रखने की कला से वो बखूबी वाकिफ़ थीं। इसके अलावा उन्होंने
उन्हें अगर गुजरे ज़माने की श्रीदेवी कहा जाता था। उसका रीज़न ये था कि वो काफ़ी क्यूटनेस प्लस चुलबुली थी, जिसके चलते ही उन्हें गुजरे ज़माने की श्रीदेवी का नाम दिया गया था। वो अपनी बेबाकी के ही वजह से अपने आप के टाइम की टॉम बॉय कही गई। आपको बताना चाहूँगी कि 2016 में एक फ़िल्म आई थी, जिस फ़िल्म में नज़र आई थी विद्या बालन। वो फ़िल्म थी एक अलबेला, जहाँ पे विद्या बालन ने गीता बाली के किरदार को ही बखूबी निभाया था। पर्दे पर वो गीता बाली की ज़िंदगी को जीती हुई नज़र आई थी। गीता बाली के बेटे यानी कि आदित्य राज कपूर ने एक बार अपनी माँ के लिए बहुत खूबसूरत बात बोली थी। वो ये कि शम्मी कपूर जो फिल्मों में पर्दे पर डांस करते हैं, उसका श्रेय यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं गीता बाली के ऊपर ही है। अब बात करते हैं गीता बाली जी और शम्मी कपूर साहब की मुलाकात की, कि कहाँ से स्टोरी उनकी शुरू होती है। ये शुरुआत होती है फिल्म मिस कोका कोला की सेट से, जहाँ पे शम्मी कपूर और गीता बाली पहली बार नजर आते हैं। गीता बाली एक फेमस एक्ट्रेस थी और उस टाइम पर शम्मी कपूर साहब एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के रूप में थे। इसके बाद वो फिर एक फिल्म में नज़र आए, जहां पर उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बनी। वो फिल्म थी रंगीन रातें। यहाँ पर गीता बाली एक छोटे से किरदार में नजर आई और शम्मी कपूर यहाँ पे लीड रोल में काम कर रहे थे। इस फिल्म के सेट से ही उनकी शुरुआत होती है एक तरीके से प्रेम कहानी की, या यूँ कह लें लव की। उसके 4 महीने के बाद शम्मी कपूर साहब ने गीता जी को प्रपोज कर दिया था, लेकिन गीता बाली ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि उस वक्त शम्मी कपूर साहब अपने करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे और उनके बीच में करीबन 2 साल का एज का फ़र्क आ रहा था, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर कोई भी तवज्जो नहीं दिया। एक बार की बात है कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग में थी, जिस दौरान वो मुंबई में नहीं थी, और जब वो मुंबई आई तो उन्होंने शम्मी कपूर साहब के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और वो एक बार उनसे मिली और उन्होंने उनसे ये कहा कि उन्हें शादी करनी है तो अभी करनी है, वरना बाद में वो शादी नहीं करेंगी। तो वो मुंबई के मालाबार हिल्स के पास एक मंदिर है, बाणगंगा मंदिर, जहाँ पर वो दोनों लोग जाते हैं शादी करने के। लेकिन बात यहाँ पे इसलिए नहीं पूरी हो पाई थी क्योंकि रात के 12 बजे पुजारी ने ये कह करके उन्हें भेज दिया कि भगवान अभी सो रहे हैं, आप सुबह आइएगा। फिर ये दोनों कपल मंदिर के खुलते ही द्वार वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पर गीता बाली जी की शादी शम्मी कपूर साहब के साथ होती है। लेकिन उनके पास कोई सिंदूर या माला ना होने के कारण गीता बाली अपने पर्स से लिपस्टिक निकालती हैं और उनसे ये कहती हैं कि वो इससे मेरी मांग भरते हैं। तो यहाँ से उनकी जर्नी होती है शुरू। इसके 1 साल के बाद वो अपने बेटे को जन्म देती हैं, यानी कि आदित्य राज कपूर को। इसके 5 साल के बाद वो अपनी बेटी यानी कंचन को जन्म देती हैं। बात 1964 की है। वो अपनी फिल्म रानू की शूटिंग में अमृतसर में थी। इसी बीच उन्हें चेचक की प्रॉब्लम हुई, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता रहा और उसके बाद वो जब मुंबई में आई तो मुंबई आने के बाद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। यहाँ से गीता बाली ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर दिया, यानी कि बाणगंगा के पास ही उनका जहाँ अंतिम संस्कार हुआ उससे 10 साल पहले उसी जगह पर उनकी शादी हुई थी। गीता बाली के जाने के 4 साल के बाद शम्मी कपूर ने दोबारा से शादी की गुजरात की गीता देवी गोहिल के साथ, जो कि उनके बच्चों की परवरिश के लिए कहा जाता है कि एक तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने गीता बाली जी के बच्चों को ही पाला। अपने ज़माने की सबसे टॉप और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार गीता बाली ने कहीं ना कहीं अपने अभिनय के साथ लोगों के बीच में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। देखा जाए तो ऑन केमिस्ट्री, अगर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी सबसे ज़्यादा देव साहब के साथ थी, जिसके चलते उन्होंने उनके साथ कई सारी फिल्में की। देवानंद साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री के बाद शम्मी कपूर साहब ने जब उन्हें प्रपोज़ल दिया शादी का,
तो वो कपूर फैमिली की पहली ऐसी फीमेल एक्ट्रेस बनी जिन्होंने शादी के बाद भी अपने काम को कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दी, फैमिली को भी दिया, लेकिन उन्होंने अपने काम को भी। 10 साल की अपनी ज़िंदगी को उन्होंने पूरी तरीके से जिया। जब वो इस दुनिया से गई तो उनकी फिल्में, उनकी यादें, ये सारी चीज़ें उनके पीछे थी। इसके बाद 2022 में उन्हें आउट बुक इंडिया में 75 अभिनेत्रियों की श्रेणी में रखा गया। अपने टाइम की, या यूँ कह लें अपने टाइम से आगे की सोचने वाली वो एक्ट्रेस जो आज की भी एक्ट्रेसेस के लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे आने वाले एपिसोड्स में आगे के लिए। धन्यवाद।